विपक्षी पार्टियों का उद्भव। ऐसा नहीं था उस दौर में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले ही बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की भी कई लगभग गैर कांग्रेस पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया था। फिर भी इन दलों ने अपनी मौजूदगी से भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। साथ में ही आपको यहाँ एक कार्टून दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक पेड़ के ऊपर नेहरू अपनी कैबिनेट के साथ बैठे हुए हैं और एक मोटे से रस्से के साथ विपक्षी पार्टियां उस पेड़ को गिराने का प्रयास कर रही हैं। अब हम भारत में उन बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के बारे में हम जिक्र करेंगे जो इस अध्याय के अंदर बताई गई हैं, जो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भारत में विपक्षी पार्टियां काम करती रही हैं। सबसे पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बात करूंगी, जो इसी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 37 पर दी गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। परंतु 1951 में साम्यवादी पार्टी ने अपना हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला लिया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नमूद्रीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया का नाम लिया जाता है। चीन और सोवियत संघ के बीच जब विचारधारा में अंतर आ गया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई और सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि उसका विरोध करने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या CPI के नाम से एक अलग दल बनाया। ये दोनों दल आज तक कायम हैं। दूसरी हम विपक्षी पार्टी के बारे में जो बात करेंगे वो है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें आज़ादी के पहले के उस वक्त में ही ढूंढी जा सकती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में कांग्रेस के ही युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। 1948 में ये सोशलिस्ट युवा नेता अलग होकर एक सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बना ली। पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कई पार्टियों के साथ इसका मेल भी हुआ। इन दलों में थे किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त प्रगतिशील पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। इसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और SM जोशी। समाजवादी दल के प्रमुख नेताओं में थे मौजूदा हिंदुस्तान के कई दल जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। अब अगली हम जो विपक्षी पार्टी या और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के समय या स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो पार्टी काम करती रही उनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे प्रमुख पार्टी उभर कर आ रही है आज के समय में, उसका प्रतिरूप हम भारतीय जनसंघ में देख सकते हैं। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे रही। 1952 के चुनावों में लोकसभा की 3 सीटों पर उसे सफलता मिली। 1957 के चुनावों में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली,
और उत्तर प्रदेश के इलाकों में ही समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में मिलती हैं। अगली जो पार्टी हम डिस्कस करेंगे वह है स्वतंत्र पार्टी। 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का